हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 001 जिसका नाम कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी है, उसका ब्लॉक 2 का यूनिट 2 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। हम इस यूनिट 2 को 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम गार्डन की थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे और थर्ड वीडियो में हम स्टर्नबर्ग की ट्रियार्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज पार्ट 1 में पढ़ेंगे गिलफर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल क्या है। इसमें जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, इसमें क्या है कि गिलफर्ड ने काफ़ी डिटेल में उन्होंने एक जो है इंटेलिजेंस के एक एस्पेक्ट को ना कवर करके बल्कि कई सारे फैक्टर्स बेस्ड में अपनी थ्योरी बताई है। उन्होंने क्या कहा है कि जो इंटेलिजेंस जो है इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस एबिलिटीज़, जिसमें हम क्या होते हैं कि सिर्फ एक एबिलिटी को हम नहीं कह सकते और उसके लिए उन्होंने कहा है जो एबिलिटीज़ हैं इनको हम टू लर्न अबाउट उसको जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनके लिए उन्होंने क्या कहा है कि अप्लाइड फैक्टर एनालिटिक मेथड कि फैक्टर्स को लेके उन्होंने अपनी जो ये थ्योरी है उसको उन्होंने बताया है कि कैसे जो है डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो मिलकर हमारा जो इंटेलिजेंस है उसको बनाते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू डिस्टिंक्ट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। द प्रोपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट अप्रोच, जो दो तरह के इसमें अप्रोचेस हैं। जो फर्स्ट अप्रोच है वो क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस एज ए सिंगल एंटिटी एंड दे डेवलप्ड देयर थ्योरीज दैट टेक इनटू अकाउंट द बायोलॉजिकल रीजंस फॉर इंटेलिजेंस। जो फर्स्ट अप्रोच क्या कहती है कि सिंगल अप्रोच को मानती है कि इंटेलिजेंस जो है एक सिंगल एंटिटी है। जो सेकंड अब जो है द प्रोपोनेंट्स ऑफ द सेकंड नोशन वो क्या कहते हैं दैट इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एंटिटी, कोई सिंगल एबिलिटी नहीं है वो, रादर दे आर सेवरल इंटेलिजेंस के, एक नहीं कई सारी जो इंटेलिजेंस होती है उनको मिलकर हमारी जो होती है वो इंटेलिजेंस बनती है। एज फॉर मल्टीपल इंटेलिजेंस देयर आर मैनी थियरिस्ट इन दैट स्कूल ऑफ थॉट एज वेल। इसको मानने वाले कई सारे लोग थे। एंड सम ऑफ द थियरीज प्रेजेंटेड बाय द प्रोपोनेंट्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आर एक्सेसिव एंड हैव टू मैनी कंस्ट्रक्ट्स टू अकाउंट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें से जो गिलफर्ड है उनका मॉडल जो है इस सच ए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गिलफर्ड ने अब इस स्टैंजा में इन्होंने इस पैराग्राफ में सिंपल कहा है कि गिलफर्ड का कहाँ पे जन्म हुआ था, कैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आया इसको करने के लिए। ये JP गिलफर्ड वाज बोर्न ऑन March 7, 1897 इन मार्केट, नेब्रास्का। हिज इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टार्टेड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही उनको था कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर काम करें। एंड व्हेन ही ऑब्जर्व दैट डिफरेंसेस इन एबिलिटी अमंग द मेंबर्स, अब उन्होंने क्या देखा अपनी खुद की फैमिली में देखा जो कैसे कैसे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सेम फैमिली के लोगों में भी कितना फ़र्क होता है। As an undergraduate student at the University of Nebraska, he worked as an assistant in the psychology department. उन्होंने क्या किया, जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में वो असिस्टेंट का काम करता था एट कॉर्नल यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1990 to 1921. ही स्टडीड अंडर एडवर्ड टिचनर। ये सर उनके बारे में उन्होंने कैसे कैसे काम किया इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिलफर्ड बिलीव दैट इंटेलिजेंस was not a monolithic ग्लोबल एटीट्यूड बट ए कॉम्बिनेशन मल्टीपल एबिलिटी। उन्होंने क्या कहा कि जो गिलफर्ड ने क्या माना था कि जो है ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है बल्कि बहुत सारी मल्टीपल एबिलिटीज़ को मिला के हमारी जो है वो बनती है इंटेलिजेंस बनती है, विच आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। सारे के सारे जो ये मल्टीपल एबिलिटीज़ हैं ये सब क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ही अप्लाइड फैक्टर एनालिटिक मेथड टू स्टडी द मेंटल एबिलिटीज़। उन्होंने जो है फैक्टर अप्रोच को लिया और फिर क्या है बिल्डिंग ऑन द व्यूज़ ऑफ थर्स्टन, गिलफर्ड रिजेक्टेड चार्लिस स्पीयरमैन व्यू दैट इंटेलिजेंस कुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल न्यूमेरिकल पैरामीटर। उन्होंने क्या कहा कि जो स्पीयरमैन ने कहा था कि एक सिंपल जी फैक्टर होता है जो सभी में होता है, कॉमन होता है, और स्पेसिफिक क्या होता है उससे रिलेटेड होती है, लेकिन जी जो है सभी में होता है। तो उन्होंने जो है गिलफर्ड ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। ही ऑल्सो रिजेक्टेड ब्रॉड फैक्टर ग्रुप्स लाइक दैट थर्स्टन ने क्या कहा था कि 7 जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। इन्होंने इसको भी जो थर्स्टन था उन्होंने क्या कहा था जो इंटेलिजेंस होती है हमारी 7 एबिलिटीज से मिलकर बनती हैं। प्राइमरी जो 7 उन्होंने कही थी उन्होंने इसको भी निकाल दिया कि नहीं उसको भी ये भी गलत है। गिलफर्ड ने क्या कहा कि देयर इज नीडेड टू बी सिस्टम डेवलप टू क्लासीफाई द न्यू मेंटल एबिलिटीज बीइंग डिस्कवर्ड। अब उन्होंने क्या कहा, यहाँ से इसका जो है मॉडल स्टार्ट होता है कि इन 1956 द फर्स्ट वर्जन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल वाज प्रेजेंटेड। फर्स्ट सबसे पहले जो है 1956 में इन्होंने अपना मॉडल ये दिया। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट डिफाइंस इंटेलिजेंस एज ए सिस्टेमैटिक कलेक्शन ऑफ एबिलिटीज और फंक्शन फॉर प्रोसेसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स
ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस वेज। कैसे उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अपने मॉडल के अंदर क्या कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट फैक्टर्स से मिलकर बनती है, जो और जो जितने भी उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब आपस के अंदर जितने भी फैक्टर के जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं सब एक दूसरे से अलग होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। अब इन्होंने यहाँ से इसको कहा कि ओरिजिनली द SOI मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल इंक्लूडेड 4 टाइप्स ऑफ मेंटल कंटेंट डायमेंशन। कैसे? फिगरल, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियर हो गए 4। अब 5 टाइप्स ऑफ इन्होंने ऑपरेशन, इन्होंने कंटेंट डायमेंशन क्या होता है, एक कंटेंट एक डायमेंशन है कंटेंट। टोटल इन्होंने तीन डायमेंशन के ऊपर बात की, कंटेंट वाले में 4 इन्होंने दे दिए। 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, अब ये ऑपरेशन डायमेंशन ये अलग है, इसमें 5 चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है, कॉग्निशन, मेमोरी, इवेल्युएशन, कन्वर्जेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डाइवर्जेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट है 6 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो है तीसरी डायमेंशन कौन सी है, प्रोडक्ट डायमेंशन, जिसमें उन्होंने 6 टाइप ली हैं, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। यानी टोटल इन्होंने 3 डायमेंशन कौन कौन सी ली है, कंटेंट डायमेंशन जिसमें इन्होंने 4 लिए, ठीक है, 4 टाइप्स की हैं। और फिर ऑपरेशन वाले में कितने लिए इन्होंने, 5 लिए। और जो ये वाली जो है इनकी लास्ट वाली जो है प्रोडक्ट वाली, इसमें इन्होंने 6 टाइप, यानी इन्होंने शुरू में इनका जो होता है ये जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 फैक्टर्स बन जाएंगे with over 100 having been empirically verified। 120 फैक्टर में से उन्होंने 100 को जो है अच्छे से उनको प्रूव भी किया। एंड दिस मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एज ए क्यूब विथ ईच ऑफ 3 डायमेंशन ऑक्यूपाइंग 1 साइड। जैसे आपने क्यूब देखा होगा उसकी 3 डायमेंशन होती हैं, तो वही इन्होंने कहा कि जो ये क्यूब होता है 3 डायमेंशन के बारे में कहा कि हर उसकी जो 3 डायमेंशन जो है एक क्यूब की हर साइड जो है, क्यूब हमारा क्या होता है जिसकी 3 डायमेंशन होती है, 3 साइड्स होती हैं, तो हर साइड को उन्होंने, एक साइड को उन्होंने प्रोडक्ट का नाम दे दिया, एक को कंटेंट का दे दिया और एक को ऑपरेशन का। तो मैनी ऑफ द एबिलिटीज आर बिलीव टू बी कोरिलेटेड विद ईच अदर। बहुत सारी ऐसी जो आपस की जो एबिलिटीज़ होती हैं इन एक जो डायमेंशन की वो आपस में रिलेटेड होते हैं। द मॉडल ऑल्सो सजेस्ट वेयर न्यू एबिलिटीज में बी डिस्कवर्ड बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एबिलिटी। अब उन्होंने सब्सिक्वेंटली पहले ये दिया उन्होंने 1956 में 120 फैक्टर्स का, ठीक है। उसके बाद 1977 में इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड हिज मॉडल एंड डिवाइडेड फिगरल फैक्टर ऑफ द कंटेंट डायमेंशन इनटू विजुअल एंड ऑडिटरी। अब इसमें उन्होंने इसको भी ऐड कर दिया, किसमें, कंटेंट वाले में। दस मेकिंग द 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन सी होगी, जैसे शुरू में 4 थी, अब इन्होंने 5 कर दी, किसमें, कंटेंट वाले में। इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल 4 टाइप इन द मॉडिफाइड वर्जन में क्या हो गया, 5 कंटेंट्स, 5 ऑपरेशंस एंड 6 प्रोडक्ट्स। ये मिला के हमारे कितने बन गए, 150, जो कि पहले कितने थे, 120। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो कंटेंट वाला जो डायमेंशन लिया उसमें उन्होंने एक और ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं कि कंटेंट डायमेंशन होता क्या है इनको डिटेल में, जिसमें इन्होंने कहा ना कि 5 इन्होंने लिए हैं। दिस डायमेंशन इंक्लूड्स द ब्रॉड एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच ऑपरेशंस आर अप्लाइड। अब कंटेंट डायमेंशन होता क्या है इन्होंने यहाँ पे दिया, जिसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जिसमें हमारे सेंसेस भी होंगे, इसमें क्या होता है, डिफरेंट पीपल सीम टू पे मोर अटेंशन। जिसमें कंटेंट का मतलब क्या कि बाय कंटेंट ही मेंट दैट डिफरेंट पीपल सीम टू पे मोर अटेंशन टू एंड थिंक मोर किसके बारे में, इफेक्टिवली अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे अब ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे विजुअल होगी। विजुअल में क्या है, जैसे नाम से मालूम हो रहा है कि देखकर ऐसी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम दी सेंसेस जो हमारे अंदर आती है, जैसे इमेजिंग, ठीक है, जिसमें विजुअल क्या होता है, हमारी आइज इन्वॉल्व होती हैं। अब ऑडिटरी, जिसमें हमारे क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन अराइजिंग फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ द कॉक्लिया ऑफ द ईयर, जो कि ईयर से आती है। ऑडिटरी जो कि जिनमें सुनना होता है डायरेक्टली फ्रॉम द जो सेंसेस से आती है, ईयर से। सिम्बॉलिक में इन्फॉर्मेशन परसीव्ड एज सिम्बल्स और साइंस डेट हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्व्स। ऐसे सिंबल साइन जिनका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब साथ में मिल जाते हैं तो मीनिंग बनाते हैं। जैसे खाली ABC जैसे हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी सिंगल की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अरेबिक न्यूमरल्स और द लेटर्स ऑफ एन अल्फ़ाबेट के जो सिंगल लेटर होते हैं उनको कोई वैल्यू नहीं है, वो क्या है, सिंबॉलिक है। लेकिन जब मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, उनको मीनिंग बन जाता है। जैसे कि सिमेंटिक में हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन परसीव्ड इन वर्ड्स और सेंटेंसेस वेदर ओरल, रिटन और साइलेंटली इन वंस माइंड, यह क्या हो गया, सिमेंटिक का कुछ मीनिंग बन जाता है उनका मिलाकर। बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर क्या होता है, हमारे हम एक्शंस में देखते हैं। बिहेवियर को हम कैसे मालूम होता है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्शंस। तो उसमें क्या हो जाएगा, परसीव्ड एज एक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियर। तो ये जो है कंटेंट डायमेंशन, जिसमें क्या होता है, हमारे जो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है और हम कैसे डिफरेंट पीपल जो है उस पर फोकस करते हैं, कैसे उस पर अटेंशन देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ उसके ऊपर ऑपरेशंस में क्या होता है,
जैसे कि दिस कंसिस्ट ऑफ 5 काइंड्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन में का मीनिंग क्या आएगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं ऑपरेशन का, कि जिसको हम वो जो ऑपरेशन जो डायमेंशन है ये जो क्या क्या डिस्क्राइब करता है, व्हाट द ब्रेन डज विद एंड किस टाइप के डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को कैसे वो प्रोसेस करता है, कैसे जो ब्रेन जो है उसको उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि जनरल इंटेलेक्चुअल जो पर्पसेस होते हैं उसके अंदर कैसे हमारा जो ब्रेन होता है वो इन्वॉल्व होता है। नंबर 1 पे है कॉग्निशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, डिस्कवर एंड बिकम अवेयर। कैसे हमारा कॉग्निशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें एबिलिटी टू परसीव द वेरियस आइटम, जैसे हम कहते हैं ना कि कॉग्निशन, अगर हम कोई सिमेंटिक वर्ड भी हमने लिया तो इसमें भी तो हमने जो अल्फ़ाबेट है उनके बेस पे हमने कोई ना कोई आपने कोई मीनिंग लिया इसमें, वो भी तो है क्या, उसमें भी तो हमारा कॉग्निशन इन्वॉल्व होता है। कोई भी हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, लर्निंग करते हैं, सब में हमारा जो है कॉग्निशन इन्वॉल्व होता है। व्हेन जो जिसमें हमारे को स्किल की चाहिए जरूरत होती है, वी आर स्किल्ड इन समथिंग। मेमोरी, द एबिलिटी टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन, उसको याद करने का। देन डाइवर्जेंट, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम, कि हम किसी भी एक प्रॉब्लम के किस तरह से मल्टीपल सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। कन्वर्जेंट, द प्रोसेस ऑफ डेड्यूसिंग ए सिंगल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, जो कि एक प्रॉब्लम का जो है डिफरेंट की जगह एक सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल आंसर टू ए क्वेश्चन इज कॉल्ड द convergent production. Then evaluation, the process of judging whether an answer is accurate, कंसिस्टेंट, और वे जो हमारा जो इवेल्यूट, नाम से मालूम है इवेल्यूट करना, जज करना कि जो हमने जो पिछली जो इन्फॉर्मेशन हमारी जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने जो है ये इसको जज करना कि जो हमारा आंसर आया है ये सही है, गलत है, या जो पर्पस था उसके लिए बनाया, जो हमारा जो पर्पस उसका फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑपरेशन डेफिनेशन में क्या होता है, हमारे जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। और ये इन्होंने क्या है, ये 5 तरह का 5 हमने ऊपर कर लिए, जिसमें हमने कंटेंट के बारे में किया था कि विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियर, ये हमारे क्या आते हैं कंटेंट डायमेंशन। ऑपरेशन डायमेंशन में अगेन 5 आ रहे हैं, कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड इवेल्यूशन। देन कम टू प्रोडक्ट डायमेंशन। इसमें क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट द डायमेंशन कंटेन रिजल्ट्स ऑफ अप्लाइंग पर्टिकुलर ऑपरेशन टू स्पेसिफिक कंटेंट। जो हमारे पर्टिकुलर ऑपरेशन जो हमारे ऊपर के हमने 2 डायमेंशन करी है, कंटेंट एंड ऑपरेशन, उनको अप्लाई करना। सिंपल जैसे नाम इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हमारा जो है कैसे हमारे जो थॉट्स होते हैं वो इंडिविजुअल उनको प्रोड्यूस करता है, या प्रोडक्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग द कंटेंट जो हमने करे हैं, एंड दे आर दी बिट्स ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहते हैं बिट्स ऑफ द नॉलेज वो एक्वायर आफ्टर प्रोसेसिंग द एनवायरमेंटल स्टिमुलस। हम सब दोनों को मिला के हमारा जो कंटेंट है और जो हमारा अभी हमने जो की है ये जो है ऑपरेशन, इन दोनों के बेस पे हमारा क्या बनता है ये प्रोडक्ट। अब क्या यूनिट में क्या होता है, सिंगल, एक नाम से मालूम है, रिप्रेजेंट ए सिंगल आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड द यूनिट। जैसे कि एनी वर्ड, कोई भी हमारा अल्फ़ाबेट जो है जिसको हम क्या कह सकते हैं सिंगल यूनिट। क्लास, ए सेट ऑफ आइटम दैट शेयर सम एट्रीब्यूट, जिसमें क्या होता है कि एक क्लास में हम क्या करते हैं कि जो ऐसे एट्रीब्यूट जो कि एक जैसे होते हैं, जो एक जैसे हम कहते हैं कि जो है कार हो गई, सब एक उसमें कार है, ट्रक है, या जिसमें हम एक जैसे एट्रीब्यूट्स में हम चीज़ डालते हैं, जैसे फीमेल है, सेक्स हो गया, मेल हो गया, ये सब एक ही तरह के उसमें हम सबको एक ही कैटेगरी में डालते हैं। दिस इज ए सेट ऑफ आइटम्स दैट शेयर द सम एट्रीब्यूट्स, ये क्या हो गया क्लास। देन अ रिलेशन रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन आइटम्स और वेरिएबल्स मे बी लिंक्ड एज ऑपोजिट्स और इन एसोसिएशन। जैसे रिलेशन होना चाहिए, चाहे वो ऑपोजिट्स हो चाहे वो एसोसिएशन हो, क्या कोई किसी चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, तो हमारा क्या होता है रिलेशन। जैसे कि हम कहते हैं डेट है, टाइम है, डे है, तो ये सब क्या हो गया हमारे, या आपस में जो हमारे रिलेशन होते हैं फैमिली में, जो एक जैसे जो आपस में उनका एसोसिएशन होना चाहिए। सिस्टम में क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइटम्स और नेटवर्क्स विद इंटरैक्टिंग पार्ट्स। एक सिस्टम जैसे हम सोशल सिस्टम होता है, जैसे हमने कहा है कि जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइटम, एक आइटम की कोई वैल्यू नहीं है, जो सब आइटम मिलकर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम और नेटवर्क्स विद इंटरैक्टिंग पार्ट्स। हमने बताया सोसाइटी। देन है ट्रांसफॉर्मेशन, हम कैसे जो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी चीज़ को, चेंजेस पर्सपेक्टिव उसको चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और म्यूटेशंस टू नॉलेज सच एज रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन अ वर्ड।
जिसको हम किसी चीज़ को एबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड आवर ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी। देन कम टू इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन जैसे यूजेस, हम किसी चीज़ के बारे में एक्सपेक्ट करना, प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्शन, इन्फ्लुएंसेस, जब हम कंक्लूजन निकालते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एंटिसिपेशन करना, तो ये सारा हमारा क्या, व्हेन वी आर एबल टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इवेंट, प्रेडिक्ट समथिंग, दिस इज कॉल्ड द implication। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट डायमेंशन। सम एग्जांपल में प्रोवाइड ए फील्ड फॉर द kinds of distinctions made in this model. Suppose the subject is given a long list of unrelated words to study and is asked to recall them later। उसको एक सब्जेक्ट को जो है लिस्ट दे देते हैं स्टडी करने के लिए, जो ऐसे वर्ड्स की जो आपस में रिलेटेड नहीं है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, और उसको थोड़ी देर के बाद कहा जाता है उसको रिकॉल करने के लिए। द कंटेंट ऑफ दिस स्किल इज सिमेंटिक। कंटेंट, उसमें वो पहले मीनिंग देखेगा। सिंस इट इन्वॉल्व वर्ड्स द ऑपरेशन इज मेमोरी, पहले वो मीनिंग देखेगा, मीनिंग देख के फिर उनको अपनी मेमोराइज करेगा, कि जो काम को सुनेगा, जो उनका कुछ मीनिंग निकलता है उनको वो रिटेन कर लेगा अपनी मेमोरी में। एंड द प्रोडक्ट इज ए रिकॉल, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसको रिकॉल करेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया इस एग्जाम्पल को कि कंटेंट में हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक पहले मीनिंग ढूंढते हैं, क्योंकि विजुअल हमारी जो है सेंस ऑर्गन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बेस पे हम उसको पहले समझते हैं, उसको हम देखते हैं कि जो वर्ड्स हैं उनका क्या मीनिंग है। जैसे मान लीजिए कोई टेलीफोन नंबर है, आपको कोई है एक मोबाइल नंबर, एक बहुत सारे मोबाइल नंबर जो हैं आपको दिए जाते हैं, उसमें लोगों के नाम लिखे हुए। अब उसमें क्या होता है, पहले आप देखेंगे आपको जो दे दिया आपको, फिर कहा कि आपको थोड़ी देर के बाद उसको रिकॉल करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी सेंस ऑर्गन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, ठीक है। फिर हम जो हमारे टेलीफोन नंबर हैं, हम जो वर्ड्स हैं उन जो फिगर्स हैं उनकी 989 जैसे हम कहते हैं, उनका आपस में मीनिंग देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी मेमोराइज करते हैं, उसको मेमोरी में रिटेन कर लेते हैं। फिर जब हमारे को लास्ट में प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे को जब रिकॉल करने के लिए कहा जाता है तो हम उसको रिकॉल करते हैं। यानी उन दोनों के बेस पे ही जो हमारा कंटेंट है और जो हमारा दूसरा जो है, उन दोनों के बेस के ऊपर, एक तो कंटेंट के डायमेंशन के बेस पे और एक ऑपरेशन डायमेंशन के बेस पे हमारा क्या होता है, वो रिकॉलिंग होती है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मॉडल ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छा मॉडल है ये। और शुरू में ये 120 फैक्टर्स पे था, बाद में इन्होंने एक और ऐड करने के बाद जिसमें कंटेंट वाले में तो इन्होंने 150 कर दिया। इवेल्यूशन भी है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये थ्योरी, बहुत ही इसके कोई ऐसा कुछ इसकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। लेकिन आइजेंक ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू आइजेंक दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल पे इन्होंने कहा है, और इसके अलावा जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो कि बहुत नैरो हैं। वास्तव में थोड़ा सा बस उन्होंने कहा कि एक कुछ एक फैक्टर्स पे ही बेस्ड होकर रह गई है ये, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर अगेन वही चीज़ कि जो है जनरल एबिलिटी के बारे में फोकस नहीं किया गया। बाकी ये जो है ऐसा चीज़ जो थ्योरी है, इन स्पाइट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट गिलफर्ड लेफ्ट ए सिग्निफिकेंट वर्क ऑन रिसर्च इनटू इंटेलिजेंस। मैनी टेस्ट दैट आर स्टिल यूज्ड इन मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्टिंग वर मॉडिफाइड एंड डेवलप्ड अंडर दिस हिज गाइडेंस। तो यहाँ पे हम इसको पार्ट 1 को, जिसमें हम गिलफर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा, तो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम जो है गार्डनर की थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।